डिसअपॉइंट होकर कहना चाहती हूं, संसद में बैठकर सड़क को नीचा समझना और सड़क को नीचा समझकर उसकी तौहीन करना किसी सांसद को शोभा नहीं देता है। सदन में और संसद में सड़क की अपेक्षाएं, सड़क की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तो वहां पर बैठकर यह बोलना कि सदन को सड़क बना दिया है, जो मुद्दा गरीबों का है, मध्यम वर्ग का है, महंगाई का मुद्दा, वो सदन से सड़क तक गूंज रहा है। आपको दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप महंगाई के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहां पर कहा गया प्लेकार्ड्स लेके लोग आ जाते हैं और हमें स्पीकर महोदय दिखाई नहीं देते हैं। आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा है जिसको 25 किलो से कम की बोरी खरीदने पर जीएसटी देना पड़ रहा है आटे पर? उसको फर्क पड़ता है कि आपको प्लेकार्ड के थ्रू स्पीकर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो दिक्कत की बात यह है कि इतने हाई पेडिस्टल पर बैठकर अब सदन और सड़क को अलग अलग कर दिया जाएगा। जी नहीं, इस देश का नहीं, सदन क्यों नहीं किया जाएगा? सदन और सड़क को देखिए, एक मिनट सुप्रिया, सदन और सड़क में, सड़क पर आप करिए हंगामा, आप प्रदर्शन कीजिए। संसद की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी परंपराएं, अपनी गरिमा है। आप गरिमा को तो ठेस नहीं पहुंचा सकते ना कि स्पीकर को घेर लेंगे और प्लेकार्ड वहां दिखाने लगेंगे। तो आप चर्चा में गतिरोध कर रहे हैं या सरकार ये काम कर रही है? आप कर रहे हैं ना। मैं आपके सामने एक तथ्य पेश करती हूं, अगर उसका काट हो भाजपा के पास या अन्य प्रवक्ताओं के पास तो जरूर बताएंगे। 6 दिन से लगातार एडजर्नमेंट नोटिस दी जा रही थी कि महंगाई पर चर्चा हो। मणिकम टैगोर जैसे लोग जो मेरे मित्र हैं, सांसद हैं, दे रहे थे। बजाय चर्चा होने के उनको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया जाता है। ये कौन सी गरिमा है? ये कौन सा संसद चलाने का तरीका है? और मैं फिर से एक बात कहूंगी, जर्नलिस्ट भी रह चुकी हूं और सदन को बहुत अंदर और बाहर दोनों तरीके से देखा है। सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है, और अगर सदन नहीं चल रहा है तो सरकार अपनी विफल हो रही है, सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है। तो सदन आप भी नहीं चला पाए ना। 14वीं 15वीं लोकसभा का अभी जिक्र किया, 14वीं 15वीं लोकसभा में ये गतिरोध होते थे। ये बड़ा कन्वीनियंट है, सत्ता पक्ष में आ जाए तो बोली दूसरी, विपक्ष में चले जाओ तो बोली दूसरी। नो 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 नो, मैं आपकी बात से वाकया रखती हूं। अगर अरुण जेटली जी ने कहा था कि डिसरप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मैं उसमें यकीन रखती हूं। उस समय सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर थी, हम विफल थे, हम नहीं चला पाए। इन्होंने अवरोध पैदा किए, नहीं चलाने दिया। ये अपने लोकतांत्रिक धर्म का निर्वाह कर रहे थे और आज हम अपने लोकतांत्रिक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, और वो बात इसलिए बोलनी जरूरी है। आज 4 बजे के बाद 90 मिनट राज्यसभा चली। क्यों नहीं पीयूष गोयल जी ने और बाकी मंत्रियों ने मिलकर सदन की कार्रवाई में महंगाई पर चर्चा करने का मन बनाया? किसी और दिन, किसी और डेट, किसी और टाइम पर हम चर्चा करेंगे। ये वही सदन है जहां पर अब विचार विमर्श से नहीं कानून तय होते, वॉइस वोट से हो जाते हैं। ये वही सदन है जहां पर अध्यादेश लाकर थोप दिए जाते हैं। ये वही सदन है जहां पर पहले 10 में से 8 बिल स्टैंडिंग कमिटीज को जाते थे, अब 2 जाते हैं। तो सदन की गरिमा को निरंतर नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लगातार महंगाई को बढ़ाने का काम आपने किया है। देश हमसे अपेक्षा रखता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उनके मुद्दों को उठाएं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा संयुक्त विपक्ष खड़ा होकर बोल रहा है। तो मुद्दा उठ क्यों नहीं पा रहा? मैं आपसे भी कटिंग थ्रू ऑल द चेज और ये कानूनी पेचीदगियां और जी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और एडजर्नमेंट मोशन, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता है। सुप्रिया, सवाल बड़ा सीधा सा है। अगर ये मुद्दे हैं, आप चर्चा उस पर करवाना चाहते हैं, उसमें सदन के पटल पर आने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप अपनी सीट पर, अपने स्थान पर बैठकर ही सरकार पर वो दबाव क्यों नहीं बना सकते, या सरकार को फोर्स क्यों नहीं कर सकते? आप मेरी ये सरकार किस तरह से चलती है इसका एक मैंने एग्जाम्पल आपको उदाहरण दिया। 6 दिन लगातार एडजर्नमेंट नोटिस दी गई। जब एडजर्नमेंट नहीं माना गया तो वो वेल में आए और उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाता है, कांग्रेस के 4 सांसदों को। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप किस तरह से लोकतंत्र चलाने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं फिर से कहूंगी, सदन चलाने की जिम्मेदारी आपके पास संस्थाएं हैं, संसाधन है, सरकार है, सत्ता है।
जिम्मेदारी आपकी है। अगर सदन नहीं चल रहा है तो ये आपकी विफलता है। आप सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों के मुद्दे नहीं डिस्कस करिएगा तो सदन नहीं चल सकता है। अभी तो ये महंगाई का ही मुद्दा आपका है, एजेंडा पूरा हो और लोगों की महंगाई पर ही की चर्चा चर्चा ना हो, शुरू वो नहीं हो हुई, सकता है। लंबी फेहरिस्त है, तो वो चर्चा कब होगी? वॉश्ड आउट हो जाएगा। मतलब 6 या 7 अगस्त को जब भी सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगा तो अगले दिन की हेडलाइन क्या होगी? अनदर मॉनसून नहीं, हम सेशन तो वॉश्ड चाहते अवे। हैं। यही होने वाला है क्या? नो संदीप जी, मैं तो चाहती हूं सदन चले। सदन चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैसे महंगाई से ये लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। 1500 करोड़ बुजुर्गों को देने के लिए नहीं है रेलवे के पास कंसेशन, लेकिन 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज आएंगे। कैसे अग्निवीरों के साथ नुकसान होगा, कैसे रुपए की कीमत 80 के पार हो गई है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटता जा रहा है, कैसे इस देश में निलंबन की प्रक्रिया चल रही है, ये सारी बातें हम बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं रेवड़िया तो प्रधानमंत्री जी बांट रहे थे, जहां देखो वहां पुल और सड़कें टूटी जा रही है, रेवड़िया की बात करते थे। हम तो चाहते हैं सदन चले, क्यों नहीं सदन चलाना चाहते? क्यों भाग रहे हैं बहस से? हर बार यही होता है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अग्निपथ हो, हर बार सरकार सदन में बहस से क्यों भागती है, ये मैं जानना चाहती हूं। केसी त्यागी,